आज दो महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया था। सबसे पहले हम लोगों ने जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, जो जनवरी में कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, उसके विषय में हमने पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत के हमारे सांसद साहिबान, विधायक साहिबान, जिला अध्यक्ष साहिबान और जो महत्वपूर्ण लोग थे वहाँ कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए, उनकी एक आवश्यक मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे प्रभारी श्री पी.के. हरिप्रसाद जी, जिसमें CLP लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं और उनसे आने वाले नगर निगम के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। उनकी ड्यूटी लगाई गई, किस तरह से हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से पार्टी के उम्मीदवार का चयन करना है और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको तलाश करके उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए, पार्षद के उम्मीदवार के लिए उनकी तैयारी के लिए हमें आगे कर इसके विचार विमर्श करने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो उस इलाके के खासतौर से अम्बाला और सोनीपत दो पार्लियामेंट है, तो MP महोदय की अध्यक्षता के अंदर उनके चेयरपर्सन में, उसके बाद में हमारे जो सीनियर लोग हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष साहिबान हैं, पूरे हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रहे वो लोग हैं, इस तरह से कमेटी बना करके हम उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे और वो आखिरी स्तर में तक जब तक चुनाव होगा उसमें कार्य करेंगे और उसमें विधिवत रूप से सभी कामों को संभालेंगे। ये नगर निगम के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जो पार्टी की तरफ से थे अपने साथियों को हमने दिए गए। दूसरा, जो आज हमने पूरे हरियाणा के सभी विधायक साथी, सांसद साहिबान और आपके जिला अध्यक्ष, महत्वपूर्ण जो सब लोग आए हमारे पार्टी के उम्मीदवार, उन सब साथियों से जो एक मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम दिया है, और क्यों देना पड़ा ये कार्यक्रम आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो कानून आदरणीय सोनिया जी के चेयरपर्सन में बनाया गया था, जो कानून आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, गरीब के रोजगार की जो गारंटी थी, उसको जो भाजपा सरकार ने ख़त्म करने का जो काम किया है, बल्कि ये कहा जाए कि मनरेगा की हत्या करने का जो काम किया गया है, उसके बारे में हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत ही गंभीर है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारे सांसद साहिबानों ने, हमारे नेताओं ने इस बात को गंभीरता से लिया और अब पूरा राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम दिया है पूरे देश के अंदर कि हम आने वाली 10 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 जनवरी को सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 11 जनवरी को एक दिन का उपवास रखा जाएगा और प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। इसी तरह से 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर के ऊपर इसका हम विरोध करेंगे। चौपालों के अंदर मीटिंग की जाएगी और हमारे जो नेता हैं आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी, इनका पत्र, इनका जो लेटर होगा वो ग्राम प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, रोजगार जो हमारे श्रमिक रोजगार हैं इन सेवकों को और मनरेगा श्रमिकों को वो लेटर वितरण किया जाएगा। इसके बाद में विधानसभा स्तर के ऊपर नुक्कड़ सभाएं और पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना होगा पूरे हरियाणा के अंदर। 30 जनवरी 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना किया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आंचलिक रूप से जोनल वाइज AICC निर्धारित करेगा, मनरेगा बचाओ रैलियाँ की जाएंगी। तो ये कार्यक्रम हमने लगभग 45 दिन का कार्यक्रम है। ये पूरे हरियाणा के अंदर सभी साथियों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सभी हमारे पार्टी जुड़े हुए सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, जिला अध्यक्ष साहिबान हैं, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद साहिबान, हमारे उम्मीदवार जो है पार्टी के, वो सब लोग सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे और पार्टी को जो है जन जन तक हम इस बात को पहुंचाएंगे लोगों तक कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है ये आम जनता के, खास तौर से गरीब और मजदूर विरोधी कार्य है। और मेरा ये मानना है जिस तरह से किसान के विरोध में काले कानून जो बनाए थे और किसान भाइयों ने सब ने मिलकर जो लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, मजबूरन इस अभिमानी सरकार को झुकना पड़ा, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि ये मनरेगा कार्यक्रम इतना ज़ोर शोर से चलाया जाए
कि इस कार्यक्रम के बाद में सरकार मजबूर हो जाए, उस विवश हो जाए उस कार्य वापस लेने का, क्योंकि सरकार की नीयत साफ नज़र नहीं आती है। पहले आपको याद होगा देजिस तो 100 की 100% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब जो कानून इन्होंने बनाया है इसके अंदर 60% केंद्र सरकार और 40% प्रदेश सरकारें देंगी। प्रदेश सरकारों की माली हालत अच्छी नहीं है, बहुत कर्जों में कर्जे के अंदर है। हरियाणा के अंदर 30,000 करोड़ का कर्जा है, तो इसलिए ये संभव नहीं है कि वो लोग काम कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल ये समझ लीजिए काम होगा ही नहीं, कोई प्रदेश अपना पैसा देगा नहीं और केंद्र सरकार देगी, इसलिए ये योजना बिल्कुल बंद हो जाएगी इस कगार के। तो इसलिए कार्यक्रम हम सब लोगों ने आज बनाया है और इस महत्वपूर्ण मीटिंग पार्टी में सब हमने निर्णय किया है। और मेरे लायक कुछ बताएं, मतलब पूरा सब बोलेंगे। सर, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसी मुद्दे पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों तकलीफ है इस मुद्दे पर बदलेगा, नाम बदलने से लेकर या जो भी कानून में जो नई प्रावधान थी उसे कांग्रेस को दिक्कत क्या है? गरीब के साथ नहीं, कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही है। देखिए, नाम का सवाल नहीं, सवाल स्कीम का सवाल है। ये नाम तो इन्होंने पहले बहुत बदल दिए, जय नारायण ने नाम बदल दिया, इंदिरा आवास योजना नाम बदल दिया, कितने ही स्कीम थी वो हमारे कांग्रेस के लिए, नाम तो उन्होंने बदल दिए। नाम असली बात ये है, जो मनरेगा थी उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था महात्मा गांधी का जो सपना था, जो सारी जिंदगी में कहा, ग्राम स्वराज हो, पंचायती राज, और जो पंचायत गांव में जो फैसला काम हो वो पंचायत को अधिकार गांव, ये इसी वास्ते जो मनरेगा का मजदूर था, क्या उसको काम कराना है वो पंचायत फैसला करती थी। अब वो सेंट्रलाइज हो गया, 90 नहीं दो था मनरेगा में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, मटीरियल का 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी या पंचायत देती थी जो काम कराते थे, लेकिन मजदूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। इन्होंने 60-40 कर दिया। अरे 10% में भी हरियाणा का आप रिकॉर्ड देखोगे, हालांकि मनरेगा की इस्तेमाल कम होती है, 8 लाख रजिस्टर्ड मनरेगा के वर्कर हुए और इस सरकार ने दिया 100 दिन का काम जो है केवल 2100 को। और ये प्रावधान था उसमें, कानून था कि जो नीक रोजगार दोगे तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पिछले 5 साल में हरियाणा सरकार ने 0 कंपनसेशन दिया इसको। तो आगे तो ये मतलब ये नाम का सवाल नहीं है, ये तो जो ले गया है ये स्कीम बदलने करने का एक कदम है। केंद्र सरकार इसको खत्म करना चाहती है और ये जो इसी वास्ते पार्टी ने जो कार्यक्रम किया है, जो अध्यक्ष जी ने बताया, पूरे देशव्यापी ये कार्यक्रम चलेगा। जिस तरह 3 कानून किसान के लिए गए थे और लोगों ने मजबूर किया वापस लेने का, इसी प्रकार से ये हम इस सरकार को मजबूर करेंगे। ये जो दलित विरोधी क्या कौन किसको मंजूरी मिलती, किसको रोजगार मिलता था? शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मतलब 90% ये होते थे, उनका पेट पे लात मारी। इसी प्रकार से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का चर्चा किया, यहाँ भी यही उनका दिखा है। सरकार का दृष्टिकोण आ गया भाई, अभी तक तो जो ये कॉर्पोरेशन का इन्होंने वार्ड बंदी की है, तो सेंसस तो 21 पहले का है, उसके अनुसार जो सीट रिजर्व थी वो रहने की 2 घटा दी। अम्बाला में शायद 4 से 3 कर दी है, सीटें घटाई 4 से 3, पंचकुला करिए सर, 5 से 3, पंचकुला में 4 से 3। यस सर। तो मतलब इस तरह रिजर्व सीट घटा रहे हैं। इसका देखते हैं ये दलित विरोधी सरकार है, गरीब आदमी विरोधी सरकार। जो है आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उसके बाद जिलावार प्रेस
कॉन्फ्रेंसेस होगी, जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जहाँ इस चीज का विरोध कर रही है, तो बीजेपी भी अपनी चीजें जो है वो जनता के वो बीच करेंगे। उनका तो काम है कि उन्होंने जिस हिसाब से ये लेके आए कानून, वो तो प्राइवेट उसमें भी काम कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, पंचायत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पंचायत की जो इनहेरेंट पावर थी वो सेंट्रलाइज होगी, जो भी नीचे जा रही थी वो करेंगे। लेकिन हम तो ये इसका विरोध हर गांव तक, हर घर तक लेके जाएंगे। सर, आप खुद भी इन कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे, कहाँ पर खास तौर से बनाए कार्यक्रम होंगे शामिल, क्यों पार्टी का कार्यक्रम पार्टी कांग्रेस पार्टी निगम तीनों जगह पर पार्सल का और मेयर पर सिंबल पर लड़ेगी सर? जी, सिंबल ऐसे साथियों की इच्छा है, बाकी पार्टी जो निर्णय करेगी आपको बताया जाएगा। जी सर, जो तीनों सीट्स हैं जहां पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, फिलहाल तीनों जगह पर बीजेपी के जो मेयर हैं वो काबिज है। आने वाले समय में अब किस तरह की स्थितियां है, एक साल के बीजेपी के कार्यकाल को भी अगर देखें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तीनों जगह बीजेपी में काबिज नहीं है, ये खाली है सीटें, किसी का भी मेयर नहीं, टर्म तो बीजेपी ने कम किया, किसी का भी मेयर नहीं। अरे सोनीपत में तो कांग्रेस का मेयर था, फिर उपचुनाव हो गया। वो उपचुनाव है तो किसी मेयर को कोई भी खाली है भाई। पहले जब चुनाव हुए थे सोनीपत से कांग्रेस के पास था, फिर उपचुनाव हो गया सर, बढ़ गया बीजेपी के वापस। बीजेपी का बन गया ना, अब तो पहले हो गया हो खाली नहीं। राजीव जैन है, उसके बाद उपचुनाव है राजीव जैन। अब तो काम पूरी होगी ना, काम पूरी होगी। लेकिन ऑरिजिनली तो कांग्रेस का चुना गया था, जब चुनाव में तो कांग्रेस का चुना गया था। अब टर्म पूरी होगी। वो जो मेयर था वो बीजेपी में चला गया, एमएलए बन गया, राजीव जैन बन गया, वो शॉर्ट टर्म था उसका। लेकिन अब टर्म पूरी होगी। मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे और तीनों मेयर और हमारे कांग्रेस पार्टी को जीतेंगे। आप जब ये मनरेगा संग्राम लेकर जाएंगे, उससे पहले फिर एक बार आपके जो प्रतिद्वंदी नेता है वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आज बैठक की, आज भी शैलजा नहीं थी, कैप्टन अजय यादव नहीं थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं थे। आप गुटबाजी को लेकर फिर एक बार कांग्रेस पर, ये तुम्हारा काम, तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचा है। अरे तुम गुटबाजी की बात करो तो बीजेपी करो, नहीं गुटबाजी की बात करो तो बीजेपी करो, मनोरंजन के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ भी बताया करो। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। बाकी ये अनिवार्य नहीं है कि 100 के 100 कार्यक्रम हर नेता अटेंड कर सके, मजबूरी भी तो होती है, आप समझते हैं। कई बार पारिवारिक है और काम है, ऑलरेडी डिसाइडेड प्रोग्राम है, लेकिन सब एक कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है, कोई गुटबाजी नहीं। अब यार तुम्हारे बहुत सारे साथी नहीं आए, मैं गुटबाजी है, गुटबाजी तुम्हारे में चलो हो गया। बहुत बहुत